क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो इतने तारे दिखते हैं वह बनते कैसे हैं? जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें करोड़ों तारे जगमगाते हुए नजर आते हैं। और ये जो तारे नज़र आते हैं ये केवल हमारी एक गैलेक्सी के हैं, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे 100 अरब और भी गैलेक्सियाँ हैं, और एक गैलेक्सी यानी कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। यानी कि अगर हम टोटल तारों की संख्या निकालें तो वह लगभग इतना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो इतने तारे दिखते हैं वह बनते कैसे हैं? तो चलिए हम जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। हमको तारों के जन्म एवं निर्माण के बारे में जानने से पहले नेबुला के बारे में जानना होगा, जिसे हम नीहारिका भी कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा गैसों का बादल होता है। यहीं से सभी तारों का निर्माण होता है। इसे हम तारों का बर्थ प्लेस कह सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। क्या आपने कभी सोचा है कि नेबुला कलरफुल क्यों दिखाई देता है? नेबुला इन गैसों की वजह से ही कलरफुल दिखाई देता है। नेबुला के अंदर स्टार्स फॉर्म होने के लिए बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस का रोल होता है। जब एक नेबुला के अंदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स एकत्रित होते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्सेस उन्हें एक सेंट्रल रीजन के अराउंड कलेक्ट करने लगती है। जब ये मटेरियल एक सेंट्रल पॉइंट के पास जमा हो जाता है तब उस पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस से न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। अब आप यह कहेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन का सिंपल मीनिंग यह होता है कि कुछ छोटे एटम्स मिलकर एक बड़े एटम्स का निर्माण करते हैं। नेबुला के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि जो नाभिकीय संलयन होता है वह हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। यानी कि हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम बनते हैं और एक स्टार्स का फॉर्मेशन होता है।